सबको जय मसीह की। भाई भक्त सिंह की सेवकाई तथा उनके द्वारा लिखित ईश्वरीय भेदों का प्रकाश, जुलाई 31। आज का वचन, तुम सब मसीह यीशु में एक हो। गलातियों अध्याय 3 पद 28। हम चाहे किसी भी परिवार में से आते हों, किसी भी देश के हों या जीवन शैली किसी भी स्तर की हो, परंतु जब हम नया जन्म पाते हैं तब परमेश्वर की दृष्टि में एक समान कीमती, एक समान आवश्यक और एक समान महत्व के हो जाते हैं। बपतिस्मा के बाद हाथ रखने की गवाही द्वारा यह सत्य प्रकट होती है। भारत में विश्वासियों के बीच भी ऊंच और नीच जाति की भेदभावना देखने को मिलती है। ऐसी ही एक बात है कि कितने तो ऐसा मानते हैं कि प्रभु भोज के सदस्य बनाने की विधि ना हो तब तक कोई प्रभु भोज में हिस्सा नहीं ले सकते। ऐसी शिक्षा से विभाजन होते हैं। नए जन्म पाए हुए सब एक हैं और उन्हें एक ही रहना चाहिए। विश्वासी होने के नाते हमें परमेश्वर के लोगों में विभाजन लाने वाली कोई भी प्रवृत्ति, आयोजन या विधियों में भाग लेने से इनकार करना चाहिए। प्रेरितों के काम अध्याय 13 पद 2 और 3 में बरनबास और शाऊल पर हाथ रखा गया और मंडली ने उन्हें विदा किया। वे अपनी इच्छानुसार नहीं जाते थे। हाथ रखने के द्वारा प्राचीन लोग ऐसा कहते थे कि तुम लोग हमारी ओर से जाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रार्थना एवं संगति के द्वारा हम तुम्हारे संग खड़े हैं। हाथ रखना यह कोई धार्मिक विधि नहीं है। हाथों में भी कुछ चमत्कार नहीं है। जब हम किसी के साथ हाथ मिलाकर वंदना करते हैं तब यह दर्शाते हैं कि हम अच्छे मित्र हैं। हमारी आत्मिक समानता, एकता और एक रूपता प्रकट करने के लिए विश्वव्यापी मंडली की ओर से हम हाथ रखते हैं और ऐसा प्रकट करते हैं कि हम सब एक ही परिवार के अर्थात प्रभु यीशु मसीह की मंडली के हैं। एक ही बहुमूल्य लोहू से हमको खरीदा गया है और इसलिए उसके समक्ष हम एक समान महत्व के और एक समान कीमती हैं। पहला कुरिन्थियों अध्याय 12 पद 18 से 21 में हम मसीह की देह के मर्म के संबंध में पढ़ते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हर एक छोटे से छोटे अंग और मांसपेशियां, ग्रंथियां उपयोगी हैं, इसी रीति से स्वर्गीय कुटुंब में एक एक विश्वासी व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में एक समान उपयोगी है। इसलिए किसी विधि के अनुसार नहीं परंतु गवाही के नाते हाथ रखना चाहिए। बपतिस्माओं एवं हाथ रखना ये दोनों साथ साथ होते हैं। यदि हम परमेश्वर के क्रम को सच्ची रीति से अपनाना चाहते हैं तो बपतिस्मा के बाद जिन्होंने बपतिस्मा लिया हो उन पर हाथ रखकर उनके लिए प्रार्थना करनी चाहिए। इन ईश्वरीय सत्यों की अवहेलना नहीं करनी चाहिए। प्रभु आपके साथ रहे और आपको आशीष दे।